वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम समझेंगे आर्टिकल 149 से 151 तक, जिसमें बात होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की ड्यूटीज, अकाउंट्स के फॉर्मेट और ऑडिट रिपोर्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। आर्टिकल 149 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कहता है कि सीएजी की ड्यूटीज और पावर्स पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। जब तक पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाता, तब तक सीएजी वही ड्यूटीज और पावर्स परफॉर्म करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी इन रिलेशन टू यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स। मतलब सीएजी एक वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस है। यूनियन, स्टेट्स और उसकी किसी भी अथॉरिटी या बॉडी के अकाउंट्स को ऑडिट करने में काम करता है। ठीक है। Then we have Article 150 which talks about form of accounts of the union and the states। ये कहता है कि यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स किसी फॉर्म में मेंटेन होंगे। इसका डिसीजन प्रेसिडेंट करता है, लेकिन सीएजी के एडवाइस के बेसिस पर ये इंश्योर करता है कि अकाउंटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट और यूनिफॉर्म हो अक्रॉस इंडिया। मूविंग टू आर्टिकल 151 विच टॉक्स अबाउट ऑडिट रिपोर्ट्स। इसमें क्लॉज 1 बात करता है यूनियन के अकाउंट्स के बारे में। ये कहता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं। क्लॉज 2 बात करता है स्टेट के अकाउंट्स के बारे में। ये कहता है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट करते हैं और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं। मतलब सीएजी के रिपोर्ट्स डायरेक्टली लेजिस्लेचर के सामने प्लेस होते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। So this was all about Article 149 to 151 of Indian Constitution. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law body for more such legal content. Thank you.